जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का जो व्रत है वो करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, भी करवा चौथ जो है वो आने वाला है। बहुत सारी बहनें हैं जिनको बहुत लंबा इंतज़ार जो है वो करना पड़ता है। मतलब बहुत पहले से ही, लगभग 1-2 महीने पहले से ही मुझे ये पहनना है, मुझे ये करना है, ऐसे करना है, तो बहुत सारी तैयारी जो है वो कर लेती हैं। अभी करवा चौथ को ज़्यादा समय नहीं बचा है। जो भी तैयारी आपको करनी है वो आप बहुत ही जल्दी शुरू कर दीजिए या पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि अभी 1 तारीख को आने वाली 1 नवंबर को करवा चौथ का जो व्रत है वो पूरी विधि विधान से किया जाएगा। ऐसे में आपको पूजा की जो सामग्री है वो पहले से ही इकट्ठा करके रख लेनी है, ताकि आपको उस समय परेशान जो है वो ना होना पड़े। करवा चौथ में कौन कौन से सामग्री की हमें ज़रूरत पड़ती है, या यूँ कहूँ कि कौन कौन सा सामान जो है वो करवा चौथ व्रत की पूजा में लगता है, आज के वीडियो में सारी जानकारी जो है वो देने वाली हूँ। तो आप सबसे विनम्र निवेदन करूँगी कि अगर आपको नहीं पता है, आप पहली बार व्रत कर रही हैं या आप पहले से करती जो है वो चली आ रही हैं, लेकिन हर साल क्या होता है कि आपके दिमाग से उड़ जाता है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें करवा चौथ के व्रत में रखनी चाहिए या करनी चाहिए, तो आप क्या करें, एक पेन ले लें और एक जो पेपर है वो ले लें और सारी जो चीज़ें हैं वो आप लिख लें, ताकि जब भी आप बाज़ार जाएं तो आप सारी चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से ले आएँ और करवा चौथ का जो व्रत है वो पूरी विधिवत तरीके से मना पाएँ। कौन कौन से सामग्री की हमें ज़रूरत पड़ती है, चलिए एक एक करके सारा सामान जो है वो मैं आप सबको बता देती हूँ। करवा चौथ जब हम पूजा करते हैं तो चंद्रदेव की पूजा करने से पहले हमें विधिवत रूप से माता पार्वती, महादेव और गणेश जी की पूजा जो है वो करनी पड़ती है। किसी भी चौकी को लगा के या आप कैलेंडर लगा के वहाँ पे चौकी को लगा के विधिवत तरीके से पूजा जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक चौकी चाहिए होगी, या पटा रख लीजिए, पीढ़ा रख लीजिए, या चौकी है तो चौकी रख लीजिए। जो भी चीज़ें जो आपके पास आसानी से मिल जाए वो चीज़ें आप रख सकते हैं। साथ ही साथ उसके ऊपर बिछाने के लिए लाल या पीले कलर का कपड़ा जो है वो ज़रूर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास करवा चौथ का कैलेंडर है तो करवा चौथ का कैलेंडर लगा लें। अगर करवा चौथ का कैलेंडर नहीं है तो वैसे भी बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ और गणपति जी की फ़ोटो रख के वहाँ पर भी आप विधिवत तरीके से पूजा जो है वो कर सकते हैं। या अगर आपके पास कोई किताब है दीपावली करवा चौथ की, तो उसमें भी सारी चीज़ें जो है वो लिखी होती हैं। जैसे मेरे पास एक किताब है, उसमें करवा चौथ, दीपावली और बहुत सारी जानकारी जो है वो दी है। अगर आपके पास उस प्रकार की किताब है तो वो भी रख के आप विधिवत तरीके से पूजा जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको आलता, सिंदूर, चावल, मौली, सिक्का, माचिस और जो बाती हैं, जो मान लीजिए रुई की बत्ती है, वो लेना चाहिए। और अगर बत्ती नहीं है तो आप बना लीजिए, या रुई रख लीजिए तो वहीं पे आप बना लेंगे। करवा अगर आपके घर की परंपरा के अनुसार, अगर करवा आपके यहाँ 2 चलते हैं तो एक मिट्टी का करवा और एक पीतल का या धातु का जो भी करवा है वो आप रख सकते हैं। अगर आपके घर का विधान ऐसा नहीं है, आपके यहाँ दोनों मिट्टी के चलते हैं, तो आप दोनों मिट्टी का रखें, या आपके घर की परंपरा के अनुसार आपके यहाँ एक करवा रखा जाता है तो आप एक करवा भी रख सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर, मतलब करवा के ऊपर ढकने के लिए एक ढक्कन होता है वो रखा जाता है। उसके ऊपर गेहूँ जो है वो रख के और दिया जो है वो जलाया जाता है। तो एक 2 दिबोलियाँ जो है, मान लीजिए 1 करवा है तो 1 दिबोलिया, 2 करवा है तो 2 दिबोलियाँ, क्योंकि एक करवा में पानी भरा जाता है और एक करवे में आपके घर की परंपरा के अनुसार सारी चीज़ें भर के और करवा जो है वो बदले जाते हैं। वो आप को समय के अनुसार मैं सारी जानकारी देती रहूँगी, वीडियो जो है वो आते रहेंगे। वैसे मैंने करवा के अंदर क्या भरा जाता है इस पे भी वीडियो जो है वो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो पे ज़रूर विजिट कीजिए। अब उस मान लीजिए करवे में भरने के लिए आपके घर की परंपरा के अनुसार चिवड़ा भरा जाता है, मिठाई भरी जाती है, बतासा भरा जाता है। क्या भरा जाता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ अन्न भरा जाता है। अन्न मतलब चावल हो गया या गेहूँ हो गए, तो जो भी आपके यहाँ भरा जाता है उस प्रकार से भरने
के लिए ये चीज़ें जो हैं वो आप रखें। साथ ही साथ जो सिंगार है माता पार्वती को चढ़ाते हैं वो सिंगार का सामान रखें। 5 चीज़ें ज़रूर रखें। उसके बाद अगर आपके बजट में ज़्यादा है तो आप उससे भी ज़्यादा सामग्री ले सकते हैं। साथ ही साथ फल रखना है आपको, मिठाई सफ़ेद कलर की रखना है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान करना है क्योंकि जो चंद्रदेव हैं उनको सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, बहुत प्रिय होती हैं, तो सफ़ेद मिठाई जो है वो रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ घी की आवश्यकता पड़ेगी ज्योति जलाने के लिए, तो आप घी जो है वो ज़रूर रखें। तेल रखें, अगर घी नहीं है तो तिल का तेल भी रख सकते हैं। कुछ रुपए दक्षिणा के लिए आपको ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दक्षिणा अगर आप चढ़ा देते हैं, पूजा में किसी भी तरीके की कोई भी कमी होती है तो वो दक्षिणा जो है वो पूर्ति कर देता है। अगर आपके घर की परंपरा के अनुसार आप अपनी सास को हर साल वायना देती हैं, वायना मतलब एक साड़ी, उसके ऊपर सारी सामग्री, श्रृंगार का सामान, मीठा और जो पैसे है वो रख के दक्षिणा दी जाती है, तो आप उस प्रकार से एक वायना जो है वो ज़रूर रखें। कि जगह पे किसी भी जग में या किसी भी बाल्टी में पानी जो है वो ज़रूर भर के रखें क्योंकि अर्घ भी देना पड़ता है हमें, तो शुद्ध पानी जो है वो ज़रूर भर कर रखें। दिया जो है वो आपको मिट्टी के लेना है और मिट्टी के दिया से ही आरती जो है वो चंद्रदेव की जाती है। मतलब जो छलनी होती है उसमें दिया रख के आरती की जाती है, तो इसलिए आपको दिया जो है वो ज़रूर लेना है। साथ ही साथ फूल आपके आवश्यकता के अनुसार सफ़ेद लाल जो भी फूल आपको मिल जाते हैं उस प्रकार से आप फूल जो है वो रख सकती हैं। चुनरी, मान लीजिए कि आपकी शादी की चुनरी है आपके पास, शादी की साड़ी है, शादी का लहंगा है, तो कुछ एक चीज़ जो है वो ज़रूर रखें। और अगर हो सके तो नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारी बहनें घर से बाहर प्रदेश में रहती हैं, उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो अगर आपके पास हो तो चुनरी जो है वो ओढ़ के पूजा करें, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। कलश की स्थापना अगर आप पूरी विधिवत तरीके से, जहाँ पे माता पार्वती की या कैलेंडर की पूजा करती हैं, वहाँ पे आप कलश की स्थापना करती हैं, आप करती चली आ रही हैं, तो आप ज़रूर करें। क्योंकि जब हम कलश की स्थापना करते हैं, सारे जो भी देवी देवता होते हैं उनका आवाहन करते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं, तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करते हैं तो नए तरीके से ना करें। अगर आप करते चले आ रहे हैं तो आपको कलश की स्थापना जो है वो ज़रूर कर लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर कलश रख रहे हैं तो मिट्टी का या किसी भी धातु का, जैसे पीतल हो गया या तांबा हो गया, उस धातु का कलश बनाएं, या नहीं है तो आप मिट्टी का जो कलश है वो बना सकते हैं। पंच पल्लव या जो आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, या जो मान लीजिए कि कलश के अंदर डाली जाती हैं हल्दी, सुपारी, सिक्का, दुर्वा, वो सारी सामग्री जो है वो आपको ज़रूर रखनी चाहिए अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं। अगर आप कलश के ऊपर नारियल रख रहे हैं तो आप नारियल भी रख सकते हैं, या आप कलश के ऊपर किसी भी, मान लीजिए जो ढक्कन होता है उसमें थोड़े से चावल या थोड़े से गेहूं रख के उसके ऊपर दिया जला रहे हैं तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। भगवान गणेश जी को चढ़ाने के लिए दुर्वा जो है वो ज़रूर रखें, क्योंकि गणेश भगवान की पूजा होती है। और लास्ट में आरती के लिए आप चाहें तो कपूर की आरती कर सकते हैं, या आप चाहें तो धूप बत्ती की आरती कर सकते हैं। जो भी सामान आपको आसानी से मिल जाए वो सामान ज़रूर रखें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बोल देती हूँ कि अगर इतना सामान नहीं मिलता है, कम से कम सामान मिलता है, तब भी आप पूजा जो है वो ज़रूर करें। जिसके घर की परंपरा है कि करवे के अंदर सींकें डाली जाती हैं, तो वो सींकें जो हैं वो ज़रूर रखें। अगर आपके यहाँ सीकों का विधान नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे 7 सीके करवा में डाल के जब अर्घ दिया जाता है तो वो सीके जो हैं, क्योंकि 7 बार करवा फेरा जाता है, 7 बार अर्घ दिया जाता है, तो 7 बार जो सीके हैं वो डाली जाती हैं। तो अगर आपके घर की परंपरा के अनुसार आपके यहाँ सीके लगाने का विधान है तो ज़रूर लगाएं। अगर आपके यहाँ सीके नहीं मिलती हैं, या मान लीजिए आपके यहाँ घर की परंपरा नहीं है, तो आप ना लगाएं। जो भी आपसे हो सके उस प्रकार से पूजा जरूर करें, क्योंकि बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं दीदी इतना सामान ना मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही आप कम सामान में पूजा करें या ज़्यादा सामान में पूजा करें, भक्ति और भाव जो है वो आपके अंदर होना चाहिए। सामान जो है वो कम और ज़्यादा चल जाएगा, बस आपकी पूजा में एक तरीके से भाव जो है वो कम नहीं होना चाहिए। तो ये रही पूजा की सामग्री करवा चौथ में। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से सारी जानकारी मिल गई होगी, सारी सामग्री आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।